और जो नाम था बिल्डर का, सुनने में आता था कि बहुत बढ़िया बिल्डर है, गुड़गांव में डीएलएफ के बाद बिल्डर इसी का नाम होने वाला है, लेकिन ये भी ऊंची दुकान फीका पकवान निकली। ऊंची दुकान फीका पकवान। देश की जानी मानी बिल्डर कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर यह कहावत फिट बैठता दिख रहा है। महज गोदरेज ब्रांड पर भरोसा कर गुड़गांव के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों ने अपने सपनों का घर महंगी कीमतों पर खरीदा, लेकिन अब वे अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं। गोदरेज हाय हाय, गोदरेज हाय हाय, गोदरेज हाय हाय। धोखेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा रास्ता हमें दो, हमें दो, हमें दो। हक दो, हक दो। हमारे घर जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। हमारा हक हमें दो, हमें दो, हमें दो। गोदरेज बिल्डर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गोदरेज बिल्डर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गोदरेज के इस प्रोजेक्ट्स के बायर्स महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए, गुस्से में, मायूस और टूटे हुए। इन्हें 2023 तक घर मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक न घर मिला और न ही मिलता दिख रहा है। और द्वारका का घर बेचकर मैंने ये गोदरेज की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन आज की सिचुएशन देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना घर मिलेगा। कोई डिस्काउंट नहीं था, तब भी ये था कि गोदरेज है, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमने बिना सोचे, पास में ऐसे लीफ भी प्रोजेक्ट था, वो इससे 30 लाख कम मिल रहा था, तब भी हमने गोदरेज ब्रांड के नाम पे हमने 30 लाख ऊपर लगा के एक सिक्योरिटी के लिए हमने पैसा लगाया, और वो उल्टा हो गया है। इनसे हम लोग एक गोदरेज का नाम सुनते आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते आ रहे हैं, तो एक दिमाग में एक चीज़ बैठी है, वो है ट्रस्ट। और जो एक चीज़ इन्होंने तोड़ा है वो है हमारा ट्रस्ट। जब मैं ये पहला घर अपना बुक कर रहा था, देयर वर इमोशंस अटैच्ड टू इट। माय वाइफ, माय ऑल फैमिली मेम्बर्स वेयर सो डेडिकेटेड दैट आई रिमूव्ड ऑल माय एसेट्स टू बुक दिस फ्लैट। अभी आप देख रहे हो रोड की हालत ये है, पोजीशन की हालत ये है, और इतना शार्टर्ड है हमारा ट्रस्ट इस बिल्डर में, इस नाम पे, गोदरेज पे, जिसके नाम पे हमने इतना सारा पैसा लगाया, ऑलमोस्ट सारे एसेट्स अपने लगाए। ये घर जब हमने बुक कराया था, हमारे अच्छे घर को लेके बड़े सपने थे। हम द्वारका में रहते थे, छोटी सी सोसाइटी थी, नाम के लिए कोई अमेनिटीज़ नहीं थी। बच्चों को हम एक अच्छा घर बना के देना चाहता था, हमारा सपना था। हमने यहाँ घर बुक कराया कि ये नामी बिल्डर है, दिल्ली में आया, गुड़गांव में आया, अच्छे अच्छे घर बनाएगा। मेन रोड देखी, रास्ता देखा, बहुत बढ़िया रास्ता था, बहुत अच्छा लेआउट प्लान बताया उन्होंने। जब यहाँ पैसा लगा दिया, फिर हमने द्वारका से गुड़गांव में शिफ्ट कर लिया कि चलो 1-1.5 साल में घर मिल जाएगा, तो पास में चले जाते हैं। अब वहाँ घर का किराया भी दे रहे हैं, यहाँ की ईएमआई भी दे रहे हैं। रिटायर्ड आदमी, प्राइवेट सर्विस है, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। हर महीने ईएमआई और किराया चुकाना बड़ा भारी लगता है, लेकिन घर मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। मीटिंग से मीटिंग करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग सोए हुए हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं। एक लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, 3 लिफ्ट होंगी, क्लब हाउस अच्छा होगा, ग्रीनरी होगी, एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बिल्कुल एंट्री होगी, आसपास मॉल्स होंगे। बट सर आज आप देख रहे हो 2023 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना था, 2025 जुलाई में हम लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कमिटमेंट पे कमिटमेंट करे जाते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट हमें नहीं दे रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जानना चाह रहे हैं गोदरेज का जो डिलीवर किया है, एक भी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं किया है। राइट, दैट वाज द प्रेस्टीज हम लोगों को लगता था गोदरेज की है, बट अभी 4 साल के ट्रांजैक्शन में ये समझ में आ गया एब्सोल्युटली नॉन कमिटल है, नॉन सीरियस है और सेंसिटिव तो है ही नहीं। घर मिलने में देरी से भी बड़ा आरोप बायर्स का ये है कि उनके साथ सड़क के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। जिस रोड को दिखाकर इन्हें घर बेचे गए थे, वह सड़क अब है ही नहीं। और यहीं पे एक सैंपल फ्लैट था जो मेन रोड को दिखा के फ्लैट को बेचा गया, वही रोड आज हमें पता चल रहा है लीज पे ली गई थी और वो अब पूरा डिस्ट्रॉय और बंद कर दी गई है। और जो सैंपल फ्लैट दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये बोल रहा कि ये सैंपल फ्लैट गया के यहाँ पे प्ले बच्चों के लिए ना छोटा स्कूल खोला जाएगा, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ पे शॉप्स होंगे, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब शॉप्स का कोई नाम नहीं है, और जो मेन सैंपल फ्लैट है वो पूरा गिरा दिया गया और वहाँ पे दूसरे बिल्डर के बैनर लग चुके हैं। अब हमें पता चल रहा है कि वो गोदरेज की जगह थी ही नहीं, तो झूठे वादे करके फ्लैट बेचे गए हैं। ये इन्होंने हमारे एग्रीमेंट में, हमारी सेल्स पिच में सब कुछ डाला था। यहाँ पे इनकी सेल्स गैलरी होती थी जो 24 मीटर रोड के रास्ते से आती थी, डायरेक्ट MUC कॉरिडोर से, जो कि मानेसर और द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है। वही रोड दिखा के इन्होंने इस प्रोजेक्ट का प्रीमियम रखा था, इसका एक प्राइस रखा था कि ये हमारी मेन रोड रहेगी, ये हमारी सेल्स गैलरी है और यहाँ से रास्ता आता है। जहाँ सेल्स गैलरी है वहाँ पे दुकानों का वादा किया था, दुकानें नहीं है।
जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे एक स्कूल का वादा किया गया था, स्कूल नहीं है, वो स्कूल भी और दुकानें भी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट था, ये रोड भी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट था, और ये रोड गोदरेज की जिम्मेदारी थी कि ये रोड चले। हमें बाद में पता चलता है कि ये रोड एक किराए का रास्ता था जो अब बंद कर दिया गया। आप दोनों साइड देख सकते हो, बंद है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है सर, बड़े सपने दिखाए थे, ये अमेनिटीज़ होंगी, वो होंगी, घर बना दिया अमेनिटीज़ को, अभी तक तो कोई पूरी हुई नहीं, कब होंगी मालूम नहीं। रास्ता बंद है, आने का रास्ता कहीं से है नहीं, टूटे फूटे गलियों से घूम के हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ये रास्ता नहीं खुलेगा तो यहाँ घर पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इतना बिल्डर है, हर दूसरे महीने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला हिसाब है। जो बनाना शुरू किया उसको पूरा नहीं कर रहे, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करे जा रहे हैं। हरियाणा रेरा से अप्रूव्ड प्लान है, इसके अंदर ये पूरी रोड इन्होंने दिखाई थी कि 24 मीटर रोड है। इसी रोड को दिखा के इन्होंने हमें फ्लैट्स बेचे, यहीं पे इनकी सेल्स गैलरी थी और वो सब कुछ तोड़ दिया गया है। पिछले 1.5 साल से ये पूरी रोड बंद है। हमें नहीं पता कि हम अगर ये दे भी देते हैं घर हमें तो हम आएंगे कहाँ से, हम लोग कैसे यहाँ पहुँचेंगे। मेरी तो दरख्वास्त यही है सारे निवेशकों से, जैसे हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, अपना पैसा लगा के किराए का पैसा दे रहे हैं, EMI का पैसा दे रहे हैं, गोदरेज में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिए। सारे रास्ते चारों तरफ से बंद हुए हैं, कहीं से कोई रास्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा। और अब पता चल रहा है कि ये रास्ता भी इन्होंने लीज पे लिया हुआ था और वो अब दूसरे बिल्डर्स ने अपने बैनर लगा दिए वहाँ पर। अब आप बताइए कि हम लोग कैसे आएंगे, घर तो पूरा हमने पैसे वैसे सब दे दिए यहाँ पर, अब पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, तो इस घर का करेंगे क्या हम। और अब मैं किराए पे रहती हूँ, अब किराया भी देती हूँ और यहाँ की EMI भी पे करती हूँ। आप बताइए कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए ही सोचकर ये घर लिया था कि आपको यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एमिनिटीज़ बहुत हैं, आपको पूल मिलेगा, आपको गार्डन मिलेगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन क्या सब कुछ नहीं है मुझे लगता। और हम इतने परेशान हैं कि घर का जो चैन है ना वो भी सब खत्म हो चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की इस कथित धोखाधड़ी के विरोध में बुजुर्ग और बच्चे भी कड़ी धूप में सड़कों पर उतर आए। पापा और मम्मा ने 2018 में ख़रीदा था घर, लेकिन और हमें 2 साल पहले मिलना था, अभी तक नहीं मिला है। मैं सोचा था अपना कमरा मिलेगा मुझे, लेकिन अभी तक तो घर ही नहीं मिला। कमरा तो बहुत बड़ी बात है। More 2 years, but we didn't got our house yet. बायर्स का आरोप है कि कंपनी के अधिकारी उन्हें कुछ भी सही नहीं बताते और बस बाउंसर्स की तैनाती कर दी गई है। ये जो गोदरेज बिल्डर है, जब हम यहाँ पे अपना फ्लैट लेने की सोचते थे, आते थे, तब ये हमारा स्वागत करते थे ढोल नगाड़ों से। आज ये हमारा स्वागत पिछले 6 महीने से बाउंसर से करते हैं, काली वर्दी वालों से। क्यों बाउंसर रखे गए हैं? आज हम सब लोग, सारी जनता साथ में, हमारे पास किसी तरह की, हम तो कोई प्रोटेक्शन नहीं लेके आए, हम चोर नहीं है ना। जो चोर होता है वही अपनी प्रोटेक्शन रखता है। ये लोग नए के नए लॉन्च करे जा रहे हैं। आप देखिए गुड़गांव में पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 7 या 8 लग्जरी प्रोजेक्ट बेचे हुए हैं, जिनकी कीमत 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ आ रही है। लेकिन एक भी मुझे नहीं पता ये लोग कैसे डिलीवर करेंगे। पुराने 4 प्रोजेक्ट वालों को तो मैं जानता हूँ जहाँ पे ये लोग ऐसे ही रो रहे हैं। बायर्स की अब मांग है कि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन हस्तक्षेप करे, जिससे इनको अपना सपनों का आशियाना मिल सके और वह सड़क भी जिसे दिखाकर गोदरेज ने ये फ्लैट्स बेचे थे। लेकिन अब रेरा कहाँ चला गया है? 2 साल हो गए। वो रेरा का एक्शन बनता है, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमें फिर से प्रोटेक्ट ऐसे करना पड़ रहा है फ्लैट्स के लिए अपना पैसा दे के। अब रेरा कहाँ है? रेरा भी बड़े लोगों की ही बातें सुनता है, आपस में क्या इनके एग्रीमेंट होते हैं कुछ पता नहीं है। गोदरेज हमारा घर जल्दी दे। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे को देखें और हमारी मदद करें घर दिलवाने के लिए। अदरवाइज हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट बनता है कि हर हफ्ते जगह जगह जाएंगे और गोदरेज का फीडबैक अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और गुड़गांव के निवासियों को और इस देश के वासियों को बताएंगे। अब सवाल यह है कि जब इतने बड़े और ब्रांडेड बिल्डर पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर गुड़गांव में घर खरीदने वाले किस पर भरोसा करें? और क्या सरकार फ्लैट्स दिलाने के लिए हस्तक्षेप करेगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।